हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आजमत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी टीजीटी पीआरटी 2016 के संबंध में बात करने के लिए आया हूं। सबको पता है कि 14 यानी कल इसका जो हियरिंग का डेट है सुप्रीम कोर्ट में, जो सोनी कुमारी साथ में उनके साथ और भी पिटिशनर हैं, उनके द्वारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, जो कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था मिनिमम कट ऑफ के आधार पे, जो यानी कि उस पर पालन नहीं किया गया है आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसी के खिलाफ सोनी कुमारी साथ में अन्य लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है फाइल किया गया है। उसकी कल जो है सुनवाई होनी है। तो एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, उसमें अब कोर्ट क्या वर्डिक्शन होता है, क्या डायरेक्शन होता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा जो आगे जेएसएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो कल के जो हियरिंग होगा उस पर बहुत सबकी नज़र रहेगी। और साथ में बहुत सारे छात्रों का मैं जो पिछला वीडियो बताया था उसमें बताया था कि पीआरटी उसमें शामिल नहीं किया गया। अभी जो डीबी अलग अलग सब्जेक्ट का प्रकाशित किया गया, मैक्सिमम सब्जेक्ट का डीबी प्रकाशित कर दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट का, बहुत कम सब्जेक्ट का बाकी है। जब ये हो जाएगा तो पीआरटी का भी अलग से डीबी लिस्ट प्रकाशन किया जाएगा। साथ में जो अभी लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, अगर उस पर, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम 60 to 65% स्टूडेंट ही एपीयर हो रहे हैं डीबी में, जबकि जितना को बुलाया गया था डीबी में वो जो वैकेंसीज है उसके कुछ ही ज़्यादा लोगों को, यानी जैसे मान लीजिए 1.25 1.3 के आधार पे ये बुलाया गया था डीबी में। तो अगर वैकेंसी जो जनरल रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, अगर वो इस डीबी से फुलफिल नहीं हो पाएगा, जब आएगा वो इसके नहीं भरा जा सकेगा, तो फिर इसके लिए भी अलग से डीबी फिर से किया जाएगा। और साथ में पीआरटी, आपको पता है कि 25% सीटें जो है पीआरटी शिक्षक के लिए जो रिजर्व रखा गया था, लेकिन उनके उस पीआरटी शिक्षक के द्वारा सीटें उस समय भरी नहीं गई थी। तो मैक्सिमम वैकेंसी, मैक्सिमम पोस्ट खाली ही है। और अभी भी पीआरटी शिक्षक की उपलब्धता जो है, अभी भी अगर उसका मेरिट बनाया जाएगा, डीबी किया जाएगा अगर स्टेट वाइज, तो बहुत कम पीआरटी शिक्षक होंगे जो इसमें आ पाएंगे। तो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका है कि पीआरटी शिक्षक की जो पोस्ट है, पद है, अगर खाली रहती है, वैकेंट रहती है, तो उसको जनरल रिक्रूटमेंट के जो स्टूडेंट होंगे उससे भरा जाना है। तो बहुत सारे छात्र का कमेंट आया था कि उसमें पीआरटी का भी डीबी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब डीबी में पीआरटी वालों को ही बुलाया जा रहा है। तो मैंने जो अपने स्तर से पता किया है और बहुत सारे छात्रों से जो मेरी बातें हुई हैं उसी के आधार पे मैंने बताया है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा या जेएसएससी के किसी ऑफिशियल के द्वारा कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है। तो अगर आप लोगों के साथ कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो जिससे पता लगे कि पीआरटी को भी बुलाया जा रहा है डीबी में, तो मैं ज़रूर अपने वीडियो में सुधार करूंगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने अपने स्तर से जो भी पता चला है या पता करने की कोशिश किया है, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पीआरटी टीचर को डीबी के लिए या उस सीट की अगेंस्ट डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है, उसको बाद में बुलाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पीआरटी की जो सीटें हैं उसके लिए, डीबी के लिए बाद में बुलाया जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है, आप सभी को पता होगा कि 14 को इस पे कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये बहुत कुछ निर्भर करना इस पे पड़ेगा कि कल ये सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है, जेएसएससी को क्या डायरेक्शन होता है, गवर्नमेंट को, और क्या कहा जाता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस आधार पे आगे जेएसएससी और गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जाएगा। अगर इस संबंध में कुछ और अपडेट कल आती है आप लोगों के हित में, जिसकी आने की संभावना है, अगर आती है तो मैं ज़रूर आके आप लोगों को कन्वे करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।